आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईसीजी। अब हमने ऑलरेडी बहुत पार्ट देख लिए, इसमें 4 पार्ट देख लिए, ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे ईसीजी। ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश है, ठीक है। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देखना, ठीक है। तो अब ईसीजी क्या होता है? अब आप हॉस्पिटल तो गए होंगे, इसमें आईसीयू रूम में एक टेलीविज़न रखा होता है, उसमें कंटिन्यूसली पिप 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 की आवाज़ आती रहती है। तो वो क्या होता है? वो मशीन क्या मॉनिटर करती है, वो देखना है हमको। कौन सी वेव से क्या है वो सब कुछ हम देखेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। हम बोलेंगे क्या इसको? ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। यू आर probably familiar with this scene from a typical hospital television show। अब आपने टेलीविज़न देखा होगा, कभी ना कभी तो कोई तो शो देखा ही होगा। अ पेशेंट इज़ हुक्ड अप, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे वायर्स लगी हुई है पेशेंट को, टू अ मॉनिटरिंग मशीन दैट शोज वोल्टेज ट्रेस ऑन स्क्रीन एंड मेक्स साउंड। अब देखो, वोल्टेज ट्रेस होता है, उसमें साउंड कौन से आते हैं? आपने सुना होगा, पिप 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 पी ऐसे करके आता है, ठीक है। पी करके कंटिन्यूस कब आएगा? जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आएगा, ठीक है, यानी उसकी हार्ट वर्क नहीं कर रहा। एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा? पी से कंटिन्यू आएगी, लाइन सीधी हो जाएगी, ठीक है। हम देखने वाले हैं। दिस टाइप ऑफ मशीन इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसको ही हम क्या बोलते हैं? ईसीजी। ये मशीन क्या मेजर करती है? हमको क्या दिखाएगी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ECG is graphical representation of electric activity of the heart। अब ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल हमने देखा कि सब क्या क्या होता है, सिस्टोल डायस्टोल हमने डिटेल में देख लिया ना। अब वो हमको पता कैसे चलेगा कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो वो किससे पता चलेगा? हमको ECG से, ओके। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, अब हमको स्टैंडर्ड ECG लेने के लिए अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन। अब मशीन से पेशेंट कनेक्टेड होगा किसके थ्रू? तो विथ 3 इलेक्ट्रिक लीड्स, ठीक है। 3 इलेक्ट्रिक लीड्स होगी। कौन सी होगी? तो एक रिस्ट में होगी, एक एंकल में होगी, ठीक है, और एक दूसरे रिस्ट में होगी, ठीक है। ये तीनों याद हो गए आपको। दैट कंटिन्यूस मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, ठीक है। कंटिन्यूस वो क्या करेंगे? हार्ट एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे। फॉर अ डिटेल एवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। और ये रिस्ट और एंकल की तो देख ली, और कहाँ अटैच होगी? चेस्ट रीजन में 6 होंगी। आप काउंट करोगे तो कितनी होगी? 6 होंगी। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ईसीजी। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। कोई डिसीज हुआ कुछ ऐसा नहीं बात कर रहे, ठीक है। ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाई विथ लेटर P to T, ठीक है। PQRST आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? PQRST, ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक करके डिटेल में। द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन। अब पी वेव क्या दिखाती है? इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन, ठीक है। आर्ट्रिया का क्या दिखाएगी? इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन। उसको हम डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं। अगर आपको डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन नहीं पता तो मैंने उसकी अलग वीडियो भी अपलोड कर ली है, ठीक है। विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ ऑफ आर्ट्रिया। अब पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्ट्रिया। आप ये लिख लो साइड में, ठीक है। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्ट्रिया, ठीक है। अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कौन दिखाएगा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पी वेव क्या दिखा रहा है? आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और वेंट्रिकुलर कौन दिखा रहा है? क्यूआरएस। क्लियर है इतना सबको? द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल। क्यू के बाद तुरंत क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्यूआरएस आपको याद करना है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। टी क्या है? The T wave represent the return of the ventricle from the excited to normal stage। अब T wave क्या? repolarization दिखाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं repolarization क्या होता है, ठीक है। और वेंट्रिकल फिर से ही अपने नॉर्मल स्टेज में आएगा, उसको हम बोलेंगे repolarization। यहाँ पे वहाँ पे यानी कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है, ठीक है, याद रखना है ये। द एंड ऑफ T wave marks the end of systole। अब जैसे ही T wave फिनिश होगी वो क्या होगा? सिस्टोल, पूरा कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा। क्लियर? समझ गए PQRS पूरा डिटेल में? ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस दैट अकर इन द गिवन
टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हम देखेंगे ये हमको इसमें से क्या क्या पता चलेगा। पहले तो इसमें हार्ट बीट पता चलेगी, ठीक है, पर्सन की कितनी हार्ट बीट है वो हमको रफली पता चल जाएगा। सिंस ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप। अब देखो इसमें क्या होता है, हमको सेम शेप दिखता है यूजुअली, ठीक है। फॉर अ लीड कॉन्फ़िगरेशन एंड डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट अ पॉसिबल एबनॉर्मिटी। अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अगर इससे कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हमको पॉसिबिलिटी पता चलता है कि इसमें क्या डेविएशन हुआ है, सिस्टोल खराब है, डायस्टोल खराब है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो बहुत शॉर्ट बना रही हूँ बिकॉज ईसीजी अलग से ही कोई रीड करना चाहे तो रीड कर पाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।